ईरान युद्ध फाइनली फिर से स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो खुद अमेरिकी फौज ने जारी करी है और बताया है कि आज सुबह हमारी वायुसेना के लड़ाकू विमान ईरान में घुसे और ईरान के महत्वपूर्ण शहरों की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हमने बमबारी करी है। इसमें इन्होंने ऑपरेशनल डिटेल भी दी है जो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बताया है कि हमारा टारगेट था ईरान के ड्रोन और रडार स्टेशन, जो कि पिछले 1.5 महीनों में इन्होंने चीन और रूस से लिए हैं और उन्हें ये डिप्लॉय कर रहे हैं। उन्हें हमने डिप्लॉय होने की पूरी प्रोसीजर से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। साथ ही राजधानी तेहरान के पास मौजूद एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद एक डिफेंस सिस्टम को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान साथ ही चेतावनी भी दी है अमेरिका ने कि हम इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे और जब जब ईरान सीज फायर का उल्लंघन करेगा तब तब ईरान पर इससे भी बड़े हमले होंगे। लेकिन इससे पहले अमेरिका पूरी बात कह पाता, उधर से जवाब भी आ गया। दरअसल इस स्ट्राइक के बाद आज दोपहर ईरान ने इसका बदला ले लिया। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, अब से 4 घंटे पहले की ये खबर है जब मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ पर ईरान ने दावा किया है कि उसने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया है, जिसमें उन्होंने ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बनाया है और इसमें अमेरिका को ठीक ठाक नुकसान होने की खबर है। हालांकि अमेरिका ने इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन जो अरब देशों के सोर्सेज हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस ईरानी हमले में कुछ अमेरिकी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है, क्योंकि जो बेस था वहाँ पर अमेरिकी सैनिक खुले में घूम रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भाई सीज फायर हो चुका है तो अब ईरान हम पर हमला नहीं करेगा, इसीलिए वो इन ड्रोन हमलों के चपेट में आ गए। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका बहुत गुस्सा है और इसके बदले की कार्रवाई हो सकता है कि आज रात को ही हो जाए। आज रात को इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि अमेरिका बहुत हैवी बॉम्बिंग करेगा ईरान की, और अगर ऐसा होता है तो नतीजे हम सब जानते हैं। इसके होते ही ईरान तुरंत ऑल आउट अटैक शुरू कर देगा, न केवल अमेरिका पर बल्कि तमाम अरब देशों पर, और ये युद्ध एक बार फिर से पटरी पर ऐसे ही लौट आएगा जैसे ये सीज फायर से पहले था। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि यार आखिरकार ये हुआ क्यों? तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी कल, तो वो लोग जानते ही होंगे कि कल देर शाम मैंने खुद आपको रिपोर्ट दी थी कि ईरान ने कल दोपहर अचानक से सिंगापुर के गैस टैंकर पर अटैक कर दिया, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था और वो कतर से गैस ला रहा था। उस पर ड्रोन हमला कर दिया गया और इस पर ईरान ने कहा था कि ये हमला हमने इसीलिए किया है क्योंकि समझौते के तहत हमारे जो $40 बिलियन के फंड्स थे उन्हें अमेरिका ने अभी तक नहीं दिया है, इसीलिए केवल अमेरिका को चेतावनी देने के लिए हमने ये अटैक किया है। और इसको लेकर अमेरिका की खूब खिल्ली उड़ाई जा रही थी कि देखो एक छोटा सा देश तुम्हें ब्लैकमेल करने पर उतारू है और तुम अब इसके सामने भी सरेंडर करोगे। खैर इसी ह्यूमिलेशन से बचने के लिए आज सुबह अमेरिका ने अटैक किया था, जिसमें ईरान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने कर दी है और इन्हें लग रहा था कि ईरान इसका कोई रिटेलिएशन नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने प्रॉपर रिटेलिएशन किया है, प्रॉपर बदला लिया गया है। और ये बदले की कार्रवाई अब कहाँ तक जाएगी ये तो हमें आगे आने वाले 24 से 48 घंटों में पता लग ही जाएगा। खासकर कि आज देर रात हमें कुछ न कुछ उसके रिगार्डिंग खबर मिलेगी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अरब देशों की सिट्टी बुट्टी गुल कर दी है। आप यकीन मानिए इन देशों से ज्यादा आज की तारीख में कोई नहीं कांप रहा, क्योंकि युद्ध का सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं अमीर अरब देशों को है, क्योंकि इनका टूरिज्म पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। इनका तेल का जो व्यापार था वो तबाह हो गया है, इनके गैस के एक्सपोर्ट तबाह हो चुके हैं और ये देश इतने ज्यादा खर्चा करते हैं कि इनकी लंका लग जाएगी अगर कुछ और महीने ये तेल और गैस नहीं बेच पाए। तो इसीलिए आज रात को अगर ईरान की हैवी बॉम्बिंग करता है अमेरिका तो आप समझ जाइए कि युद्ध फिर से शुरू होगा। और इसका मतलब ये भी है कि अरब देशों के लिए एक और दर्दनाक झटका स्टार्ट होने वाला है, जिसे शायद अब ये झेल भी ना पाए। यही कारण है कि अरब देश इस समय पूरी तरीके से वॉशिंगटन की तरफ भागे हैं ताकि अमेरिका रिटेलिएट ना करे, और ट्रम्प फंस चुके हैं। अगर बदला नहीं लेते हैं तो अमेरिका में गद्दार कहलाएंगे, अगर बदला ले लिया तो अरब देशों की लंका लग जाएगी। जो भी है आज की रात बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।